दोस्तों, अगर आपने पहली फिल्म देखी थी तो आपको याद होगा कि कहानी खत्म हुई थी एक दर्दनाक मोड़ पर, जहां कुछ लड़कियां आतंकवाद के जाल में फंस चुकी थीं और कुछ अभी भी उस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। आज की इस फिल्म में हम जानेंगे उसके बाद क्या हुआ। शुरुआत। फिल्म की शुरुआत होती है जेल के एक सीन से। आसमान में बादल छाए हुए हैं। एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बैठी है शालिनी। वो पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही। उसकी आंखों में डर नहीं, अब पछतावा है। उसे भारत वापस लाया जा चुका है, लेकिन समाज उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जेल के बाहर मीडिया चिल्ला रही है। क्या ये देशद्रोही है? क्या इसे माफ किया जा सकता है? समाज की सच्चाई। फिल्म अब फोकस करती है समाज पर। शालिनी के माता पिता अपने घर में छुपकर रह रहे हैं। लोग ताने मारते हैं, तुम्हारी बेटी ने देश का नाम खराब किया। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती। फिल्म दिखाती है कि कैसे मानसिक ब्रेन वॉश इंसान को बदल देता है। कैसे सोशल मीडिया, फेक आइडेंटिटी और भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। नई लड़की अनन्या। अब कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की अनन्या। वो केरल की नहीं बल्कि दिल्ली की है। कॉलेज में पढ़ने वाली एक मॉडर्न लड़की। वो सोशल मीडिया पर एक लड़के से मिलती है। नाम है फैजान। शुरुआत दोस्ती से होती है, फिर प्यार, फिर भरोसा। फिल्म बहुत धीरे धीरे दिखाती है कि कैसे प्यार के नाम पर सोच बदली जाती है। ब्रेन वॉश का खेल। फैजान अनन्या को समझाता है, दुनिया तुम्हें समझती नहीं, मैं समझता हूं। वो उसे परिवार से दूर करता है, दोस्तों से दूर करता है। धीरे धीरे अनन्या अपनी पहचान बदलने लगती है। ड्रेसिंग, सोच, आदतें, सब कुछ। इंटेलिजेंस ऑफिसर की एंट्री। अब फिल्म में एंट्री होती है एक नए किरदार की। एक महिला इंटेलिजेंस ऑफिसर, नाम है रिया मेनन। रिया को शक है कि देश के अलग अलग राज्यों में फिर से वही नेटवर्क एक्टिव हो रहा है। वो पुराने केस खोलती है। उसे शालिनी का नाम मिलता है। रिया जेल में शालिनी से मिलने जाती है। जेल में बातचीत। रिया पूछती है, क्या तुम फिर से किसी नेटवर्क से जुड़ी हो? शालिनी रोते हुए कहती है, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं किसी और को बर्बाद होते नहीं देख सकती। सीन फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। शालिनी पहली बार खुलकर बताती है कैसे उसे विदेश ले जाया गया, कैसे उसे ट्रेनिंग दी गई, कैसे उसे मजबूर किया गया। इंटरनेशनल कनेक्शन। फिल्म अब दिखाती है कि नेटवर्क सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के रास्ते लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा है। रिया और उसकी टीम एक गुप्त ऑपरेशन शुरू करती है। अनन्या का किडनैप। उधर अनन्या को बहला फुसलाकर एक धार्मिक यात्रा के बहाने बॉर्डर पार ले जाया जा रहा है। उसे पता भी नहीं वो किस जाल में फंस चुकी है। एक सीन में वो अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन छीन लिया जाता है। रियलिटी चेक। जब अनन्या को असली ट्रेनिंग कैंप दिखता है, तब उसे समझ आता है ये प्यार नहीं था, जाल था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रेस्क्यू मिशन। रिया मेनन को एक सीक्रेट इनपुट मिलता है। शालिनी की मदद से वो लोकेशन ट्रेस करती है।
अब शुरू होता है फिल्म का सबसे इंटेंस हिस्सा। एक रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश, अंधेरा, गोलियों की आवाज। टीम कैंप पर हमला करती है। इमोशनल क्लाइमैक्स। अनन्या को बचा लिया जाता है, लेकिन वो मानसिक रूप से टूट चुकी है। वो पूछती है, मैं घर कैसे जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? रिया जवाब देती है, गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन अब लड़ाई तुम्हारी है। शालिनी का फैसला। जेल में शालिनी को रिहा करने पर विचार किया जा रहा है। कोर्ट में बहस होती है। क्या ब्रेन वॉश का शिकार अपराधी होता है या पीड़ित? फिल्म कोई सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन जज कहता है, अगर कोई अपनी गलती स्वीकार कर ले और दूसरों को बचाने में मदद करे, तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। अंतिम सीन। फिल्म के आखिरी सीन में शालिनी एक एनजीओ के साथ काम करती दिखती है। वो कॉलेजों में जाकर लड़कियों को जागरूक करती है। अनन्या धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करती है। रिया मेनन दूर खड़ी मुस्कुराती है। स्क्रीन पर एक लाइन आती है, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी जागरूकता उसे खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी द केरला स्टोरी 2 की कल्पित कहानी। यह फिल्म हमें सिखाती है, भावनाओं में बहकर फैसले न लें। सोशल मीडिया पर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। और सबसे जरूरी, जागरूक रहें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को